गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हायरार्की बताई थी, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर किंगडम था और एट लास्ट सबसे लास्ट में स्पीसीज थी। तो आज हम एक एक हायरार्की में जो एक एक टैक्सॉन है, कल मैंने आपको समझाया था टैक्सॉन यानी एक एक लेवल, ठीक है। तो जैसे एक टैक्सॉन है स्पीसीज, तो स्पीसीज जो टर्म्स है ये जॉन रे ने दी थी, ठीक है। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। दोनों आपको याद रखना है। टर्म जॉन रे ने दी थी, कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। मेयर ने क्या बोला था कि जाति क्या होती है? जाति ऐसे क्लोजली रिलेटेड जंतुओं का समूह है। क्या बोला मैंने? क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। जो बिल्कुल एक दूसरे से जिनका एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। जो परस्पर आपस में निषेचन कर फर्टाइल संतति उत्पन्न करते हैं प्राकृतिक रूप से। इसको याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से यानी जो नेचुरल तरीके से आपस में जो है इंटरकोर्स करके संतान उत्पन्न करते हैं। और संतान कैसी होती है? फर्टाइल होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? स्पीसीज, जाति। जैसे मनुष्य जाति हैं, मनुष्य जो है संतान उत्पन्न करता है, तो उनमें क्या होता है? मनुष्य में जो है जो संतान उत्पन्न होती है वो मनुष्यों की ही होती है, ठीक है। सपोज एलिफेंट है, तो एलिफेंट में भी आप मेल और फीमेल दो लिंग होते हैं, उनकी भी संतान होती है। ऐसे ही जैसे आप जानते हो कि आपके लॉयन है, टाइगर है, कोई भी स्पीसीज है, ये स्पीसीज हैं, जातियां हैं, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है? एक जैसे जीवों का ऐसा समूह जो आपस में निषेचन कर फर्टाइल संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब एक जैसे जीव का अर्थ क्या? जिनका जीन पूल समान है। देखिए ह्यूमन, जितने ह्यूमन है उनका जीन पूल समान है, जितने हॉर्स है उनका जीन पूल समान है। हॉर्स का जीन पूल हमारे जीन पूल जैसा नहीं है। जीन का मतलब यहाँ पर आप जीन को अभी डीएनए से समझिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जीन क्या होता है। जो फिलहाल आप ये समझिए कि डीएनए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी और इसी तरीके हम इसको कह सकते हैं जिनका एक ही पूर्वज है। मनुष्य का पूर्वज मनुष्य ही होगा, ठीक है। अपवाद इसके कुछ हैं, कुछ अपवाद भी हैं इसके, जिसमें दो अलग अलग जातियां क्रॉस करती हैं, ठीक है। जैसे म्यूल, खच्चर, आप जानते हो खच्चर किसकी संतान है? बताइए। मेल डोंकी की और फीमेल हॉर्स की संतान है, ठीक है। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की संतान है। लेकिन ये जो खच्चर होता है ये बांझ होता है। देखिए फर्टाइल और स्ट्राइल दो इंग्लिश की टर्म्स हैं, आपको आनी चाहिए। फर्टाइल मतलब जो आगे संतान उत्पन्न कर सके वो फर्टाइल है। स्ट्राइल जो संतान उत्पन्न न कर सके, तो म्यूल यानी जो खच्चर बनता है वो दो जातियों के बीच के क्रॉस से बनता है और वो बांझ होता है, स्ट्राइल होता है। नेक्स्ट देखिए ऐसे हिनी है। हिनी में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हॉर्स मेल होता है और डोंकी फीमेल होती है, ठीक है। तो ये साइन आपको याद रखना है, ये मेल का साइन है, ये मेल का साइन है, ये बार बार मैं बनाऊंगी। और ये फीमेल का साइन है, तो आपको साइन पहचाने आने चाहिए। ये तो ऐसे क्रॉस थे जिसमें हमको स्ट्राइल जनरेशन मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी जनरेशन होती है जो फर्टाइल होती हैं और ये ज़बरदस्ती कराया जाता है। यानी जब हम इन्हें कैप्टिवेट कंडीशन में रखते, कहीं पिंजरे में बंद करके रखते, तो ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। जैसे टाइगोन, टाइगोन जो है टाइगर और लॉयनस की संतान है। लॉयनस मतलब शेरनी, ठीक है। इससे आप समझ रहे हो कि जेंडर को शो किया गया है। ऐसी लाइगर है, लॉयन और टाइग्रेस की संतान है, शेर और आपका जो है बाघनी की, ठीक है। तो ये लेकिन ये फर्टाइल है। तो जो उपयुक्त उदाहरण है ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। उपयुक्त उदाहरणों में मैंने आपको बताया दो विभिन्न जातियों के बीच में क्रॉस कराए गए। अब देखिए इन पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस जो है ये जाति है और ये टाइगर का समूह है, ठीक है। टाइग्रिस क्या है? जाति है और ये टाइगर का समूह है। स्पीसीज सबसे छोटा समूह होता है। इसके जीव एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। स्पीसीज सबसे छोटा समूह है। सबसे छोटा टैक्सॉन पूछा जाएगा तो स्पीसीज। क्यों? क्योंकि इसके जंतु एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीनस की ओर, क्योंकि आपको जैसे याद होगा हायरार्की में स्पीसीज़ के बाद स्पीसीज़ के ऊपर जीनस है, ठीक है। तो जीनस क्या है, एक ऐसा समूह है जिसमें एक जैसी जातियाँ आती हैं जो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जैसे ये टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, ठीक है। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड ये एक जैसी जातियाँ हैं, कैट फैमिली की होती हैं, ये बिल्ली फैमिली की होती हैं, ठीक है। बड़ी बिग कैट इनको हम कह देते हैं। तो इनको एक जीनस में रखते हैं। जीनस क्या है, पैंथरा। देखिए टाइगर का नाम है पैंथरा टाइग्रिस, लॉयन है आपका पैंथरा लियो, लेपर्ड है आपका पैंथरा पोल्डस, ठीक है। तीनों पैंथरा जीनस में है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम प्लांट की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपको नाम भी याद करने हैं। सोलेनम ट्यूबर, TUBEROSUM, ट्यूबरोसम आलू। सोलेनम नाइग्रम, ये मकोई होता है, बिल्कुल आलू के प्लांट जैसा दिखता है, इसमें ब्लैक ब्लैक से दाने आते हैं। अगला है सोलेनम मिलेनोजेना, ठीक है, ये बैंगन का नाम है। तो ये सोलेनम फैमिली में रखे गए हैं, क्योंकि ये एक जैसी जातियाँ होती हैं। जाति क्या है, एक जैसे जीवों का समूह, लेकिन कुछ जातियाँ एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो हम उनको एक जीनस में रख देते हैं। नेक्स्ट है फैमिली। तो फैमिली में हम सिमिलर जीनस को, जो एक जैसे जीनस में आते हैं, उनको हम फैमिली में रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए पैंथरा और फिलिस, ठीक है, इनको फिलिएडी फैमिली में रखते हैं। फिलिएडी कैट फैमिली है। पैंथरा जिसमें लॉयन वगैरह वगैरह आपके आते, ठीक है। इसी प्रकार से फैलिस में आपका जो है कैट की तरह, कैट फैमिली, कैट जो होती हैं वो आती हैं, और इनको हम फिलिएडी कैट फैमिली में रख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है, सिमिलर फैमिली, एक जैसी फैमिली एक ऑर्डर में रखी जाती है, जैसे फिलिएडी कैट फैमिली है, कैनिएडी डॉग फैमिली है, ठीक है। इनको एक ऑर्डर में रख देते हैं। कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब मांसाहारी, जिनके आगे के दांत बहुत पॉइंटी होते हैं, जो किसी भी मांस को फाड़ सकते हैं। तो फिलिएडी कैट फैमिली, कैनिएडी डॉग फैमिली। नेक्स्ट है क्लास। क्लास में हम सिमिलर ऑर्डर को रखते हैं, जो एक जैसे ऑर्डर होते हैं। इसमें कार्निवोरा है और प्राइमेट्स हैं, तो ये एक जैसे ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर, प्राइमेट ऑर्डर। इनको हम मैमेलिया में रखते हैं, स्तनधारियों में। आप जानते हो कैट डॉग भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मैमेलियन मतलब जिनमें मैमल्स ग्रंथि हैं, स्तन ग्रंथियाँ हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। प्राइमेट्स में जो है आपके मंकी वगैरह आते हैं, तो ये भी मैमल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम में सिमिलर क्लासेस को रखते हैं, जो सिमिलर क्लासेस है, जैसे क्लास मैमिलिया, क्लास एव्स, एव्स में पक्षी आते हैं, बर्ड्स, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया और क्लास स्पाइसिस। स्पाइसिस मतलब फिशेस। इनको किस फाइलम में रखा हमने, फाइलम कॉर्डेटा। अब लास्ट होता है किंगडम। तो किंगडम में सारे के सारे फाइलम आ जाते हैं, जैसे पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलिमंथीस, एस्केहेलिमंथीस, ठीक है। और भी हैं आपके जो है आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये सारे फाइलम एक किंगडम में आ जाता है, वो आपका एनिमल किंगडम हो जाता है। इसी प्रकार प्लांट किंगडम अलग होता है, उसमें डिवीज़न होता है, डिवीज़न के उसमें फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज़, इसी टाइप से हम उसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आपको क्या याद रखना है, आपको ये हायरार्की याद रखनी है, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन आता है आपको एक प्लांट का या एनिमल का, तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। ये टर्म आपको याद रखनी है, जॉन रे ने दिया। अर्नेस्ट मेयर कौन है, साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं, तो आपके पास जो है बुक है, बुक नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करिए और कुछ प्लांट्स के, कुछ एनिमल्स के साइंटिफिक नेम याद करिए। वैसे मैं आपका टेस्ट लूँगी वीकली सैटरडे को, उसमें मैं आपको दूँगी। उसके अलावा आपको याद रखना है कि लिनियस ने क्या क्या वर्क किया है, सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही आपको पढ़ाऊँगी, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।